नमस्कार। आप लोग जेके मीडिया देख रहे हैं और सभी को मेरी तरफ से राम राम। जितने भी दर्शक इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे उनको भी मेरी तरफ से राम राम। सबसे पहले तो सरकारी नौकरी में कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी नौकरियों पर नहीं जाते। कई सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर, खास करके सरकारी नौकरी वाले जो लोग हैं, वो अपनी टिप्पणियां करते हैं। खास करके सरकारी नौकरी वालों को कई जगह पर काफ़ी परेशानी हो रही है। हालांकि अगर हम कोरोना काल का हवाला लें तो कोरोना काल के अंदर कितने सारे प्राइवेट मुलाजमों की नौकरी चली गई, लेकिन सरकारी मुलाजिम को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। उनकी तनख्वाह भी बढ़ती रही। उनको तनख्वाह महीने के ख़त्म होने से बिल्कुल एक दिन पहले आती रही उनके अकाउंट में। फिर भी अपने दफ्तरों में नहीं जाना, सोशल मीडिया में लगातार सरकार के खिलाफ बोलना, ये सरकारी मुलाजमों का कई बार आप देख रहे हैं कि इस तरह के इंसिडेंट कई सारे पिछले दिनों में नोटिस हुए हैं और सरकार ने इसके ऊपर कार्रवाई भी की है। मैं इसके लिए एलजी मनोज सिन्हा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। अभी की जो बड़ी खबर है वो ये है कि एलजी मनोज सिन्हा जी की सरकार ने 6 टीचरों को सरकारी नौकरी से बेदखल किया है। 4 टीचरों को 21 नवंबर को 4 टीचरों को पहले बेदखल किया गया था और उसके बाद 2 टीचरों को और बेदखल किया गया है। सितंबर 9 तारीख 2014 की मैं बात करूंगा, तब से एक टीचर है जो अपनी काम पे नहीं आ रहे थे। ये तो एक टीचर का नाम है, मैं टीचर का नाम भी नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कल अखबारों में उनका नाम भी आ जाएगा। जो ये टीचर हैं उनमें 6 ऐसे टीचर हैं जिनमें 4 को पहले निकाला गया और 2 को अब निकाला गया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और ये बड़ा फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि ये टीचर पिछले 5 सालों से अपनी नौकरी पर ही नहीं जा रहे थे और तनख्वाह ले रहे थे। 5 सालों से नौकरी पर नहीं जाना और तनख्वाह लेना। अब आप बताइए, ये सही किया है गवर्नर साहब ने या गलत किया है? बिल्कुल सही किया है। मैं भी कमेंट एक व्यक्ति का पढ़ रहा था, वो कह रहा था कि नौकरी तो दे नहीं सकते लेकिन नौकरी छीन रहे हैं। भैया, नौकरी छीन उनसे रहे हैं जो 5 साल से अपनी नौकरी पर ही नहीं गए और तनख्वाह खा रहे हैं। आप ही बताइए, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हो तो 5 साल से अगर कोई मुलाजिम नौकरी पर ना जाए तो उसको नौकरी पर किस तरह से रखें और उनको किस तरह से तनख्वाह दें। सरकारी मुलाजमों में कई बार इस तरह की चीज़ें देखी गई हैं और कई बार इस तरह की चीज़ें हम भी रोज़ाना नोटिस करते हैं कि सरकारी मुलाजिम कभी हमारे साथ भी बात कर रहे होते हैं तो इस तरह की बातें करते हैं कि भैया सरकार ने उनको दिया क्या। मैं उनको वहाँ पर भी बोलता हूँ कि भैया आप तो सरकारी मुलाजिम हैं, आपकी तनख्वाह आपके अकाउंट में 30 तारीख 31 तारीख को आ जाती है, लेकिन कभी सोचिए प्राइवेट मुलाजिम को। प्राइवेट मुलाजिम जिसकी तनख्वाह महीने की 10 तारीख को आती है, 15 तारीख को आती है, कईयों की 2-2 महीने हो गए तनख्वाह आए हुए। कई ऐसे लोग हैं जिनको तनख्वाह नहीं मिल रही थी, उनको अपनी नौकरी चेंज करनी पड़ी। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, उनसे सीखना चाहिए। काम प्राइवेट मुलाजिम इतना ज़्यादा करता है और तनख्वाह उनको मिलती नहीं, लेकिन उसी के विपरीत सरकारी मुलाजिम तनख्वाह भी वक्त पे लेते हैं, कई बार नौकरियों पर भी नहीं जाते, सोशल मीडिया पर खुल के बोलते हैं। अभी भी कई आप देख रहे होंगे, कमेंट्स आ रहे होंगे, अगर आप उनका प्रोफाइल खोल के देखें तो कोई शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी में लगा होगा, कोई हॉस्पिटल में काम कर रहा होगा, कोई अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा होगा, कोई ट्रेजरी डिपार्टमेंट में काम कर रहा होगा, कोई पीएचई में परमानेंट मुलाजिम होगा, कोई पीडीडी में परमानेंट मुलाजिम होगा। मैं तो गवर्नर साहब को भी कहूँगा, गवर्नर साहब, एक कोई व्यक्ति ना हमारे मीडिया के जब इस तरह के वीडियोस आते हैं, चाहे मेरा वीडियो है चाहे किसी और हमारे मीडिया कर्मी का वीडियो हो, उसके अंदर अगर कोई सरकारी मुलाजिम इस तरह की बात लिखता है तो उनकी सरकारी नौकरी ले लेनी चाहिए और हमारे जो यूथ है, हमारा जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनको नौकरी देनी चाहिए। कई सारे हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ हैं जो ना कभी सरकार के खिलाफ बोलते हैं और ना ही कभी देश के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है। ऐसे लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए जिनको नौकरी मिले हुए भी उस नौकरी की इज्जत नहीं है। कई ऐसे लोग हैं,
आज ही मैं एक व्यक्ति को देख रहा था, वो व्यक्ति लगातार देश के खिलाफ बोल रहा था, और जब मैंने देखा कि वो व्यक्ति काम कहाँ करता है, तो पता लगा जी शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी में काम करता है। जब शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी में उस व्यक्ति के बारे में पता किया, तो वो पहले काम करता था डेली वेजर के, कैजुअल एम्प्लॉय लगा था वहाँ पर एडॉक पे, उसके बाद वो छोड़ चुका है। तो ऐसे ऐसे कई सारे लोग हैं जो आपको सोशल मीडिया पर दिखेंगे, क्योंकि आज जिनके पास सरकारी नौकरी है उनको कदर नहीं है, लेकिन जिनके पास नहीं है उनको कदर है। वो रोज़ाना भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं, अल्लाह वाहिगुरु के आगे प्रार्थना करते हैं कि हमें नौकरी मिल जाए। और जिनके पास नौकरी है वो सोशल मीडिया पर देश के खिलाफ बोलेंगे, सरकार के खिलाफ बोलेंगे, भारत के खिलाफ बोलेंगे। और हर चीज़ मिल रही है, डीए टाइम पे, टीए टाइम पे, बच्चों की पढ़ाई के लिए अलग अलाउंस, हर साल तरक्की उनकी हो रही है बिना काम किए हुए। और मैक्सिमम आप देखें, मैंने आपको एक दिन पहले ही बताया था, पीएचई डिपार्टमेंट। आप छोड़िए मेरी बात, आपको तो लगता होगा मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। आप एक दिन आप छोटा सा काम करिए, आप पीएचई ऑफिस जो है ना बीसी रोड का, उसके बाहर जाइए। मैं इस दफ्तर की बात इसलिए करता हूं क्योंकि मैं जब यहां से निकलता हूं ना, यहां के मुलाजिम धूप सेक रहे होते हैं छत के ऊपर खड़े हुए। गर्मी होगी तो बाहर गप्पे मार रहे होंगे कॉरिडोर में, सर्दी होगी तो छत के ऊपर धूप सेक रहे होंगे। क्या महिलाएं हैं, क्या पुरुष हैं। आप कभी बीसी रोड से निकलिए, आप बस वहां पर 2 मिनट रुकिएगा, वहां से देखिएगा पीएचई ऑफिस के अंदर क्या हो रहा है। छत के ऊपर घूम रहे होंगे एम्प्लॉयज, और चीफ इंजीनियर साहब पता नहीं कौन सी नींद में सोए होते हैं, उनको पता ही नहीं उनके एम्प्लॉयज छत पे क्या कर रहे हैं। ऐसा ही पीडीडी का भी दफ्तर है, वहां पर भी देखिए घूम रहे होंगे बाहर, कोई काम नहीं, बाहर घूम रहे हैं। एक ऑफिस में बैठते हैं, दूसरे ऑफिस में बैठ के चाय पी रहे होंगे, अपने साथ वाले साथी के पास चले जाएंगे, वहां चाय पियेंगे बैठ के। और जो काम करवाने वाला बंदा होगा वो लाइन में बैठा होगा, वो वेट करेगा कि कब साहब आएंगे चाय पी के तो मैं काम करवाऊंगा। और जब साहब चाय का कप खत्म करके आते हैं तो वो व्यक्ति बेचारा अपना कागज लेके जाता है, तो उसको बाद में सुनने को मिलता है ये काम यहां पर नहीं होगा, जाओ मेरे क्लर्क के पास। क्लर्क साहब भी बड़े तेज, क्लर्क साहब बोलते हैं उसको जी कल आना। जब वो कल आता है तो उसको बोलते हैं ये काम तेरा यहां पर होना नहीं है, उस दफ्तर जा। फिर वो व्यक्ति उस दफ्तर जाता है जिस दफ्तर में फलाने दफ्तर कहा होता है। फिर जब उस दफ्तर जाता है तो उस दफ्तर में कहा जाता है नहीं 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 ये उसी दफ्तर में होना है। फिर वो बेचारा चौथे दिन चक्कर काटता हुआ वहां आता है। फिर वो थक हार के कहता है क्लर्क साहब दसो किन्ने पैसे लेने ने ते काम करो मेरा। फिर क्लर्क साहब और बोलते हैं हाँ जी इन्ने पैसे दो, तो फिर काम होंदा। इस तरह से काम हो रहे हैं। मैं गवर्नर साहब को एक छोटी सी अपील करूंगा, गवर्नर साहब आप सरप्राइज विजिट करें सरकारी दफ्तरों में भी। आपने बड़ा अच्छा किया, जो टीचर बिना मतलब के तनख्वाहें ले रहे थे, 5-5 सालों से आ नहीं रहे थे, इनको निकाल दिया। ऐसे और भी बड़े सारे मुलाजिम हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर ऑफिशियल टाइमिंग में, जो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 या 6 बजे तक जो भी ऑफिशियल टाइमिंग है, उसके अंदर अगर कोई भी एम्प्लॉय सोशल मीडिया यूज करता है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये काम, ये नौकरी, ये तनख्वाह आम आदमी के काम के लिए मिल रही है, जो आम आदमी की फाइल है उसके लिए मिल रही है, सोशल मीडिया यूज करने के लिए नहीं दी जा रही है। ये तनख्वाह जो दी जा रही है ये आम नागरिक की फाइल या आम नागरिक का कोई छोटा मोटा काम करवाने के लिए दी जा रही है, ये सोशल मीडिया के लिए नहीं है। मैं गवर्नर साहब से कहूंगा इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। ऐसे कई सारे मुलाजिम हैं जो काम के समय सोशल मीडिया पर होते हैं या फिर टेलीफोन के ऊपर गप्पे मार रहे होते हैं, और उनके जो आगे हेड्स हैं वो भी आगे गप्पे मार रहे होते हैं। जब हेड्स ही गप्पे मार रहे हैं तो बाकी जो मुलाजिम है उनको क्या परवाह है, वो भी गप्पे मार रहे होते हैं। इस तरह से कई सरकारी नौकरियों में काम हो रहा है, सरकारी दफ्तरों में काम हो रहा है। कई लोगों को मेरी ये बात अच्छी नहीं लग रही होगी, कई लोग बोल रहे होंगे नहीं 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 बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आधे उसमें सरकारी मुलाजिम ही होंगे। हर बैंक कहता है आप बैंक में आइए आपको लोन मिलेगा, आपको कोई परेशानी की बात नहीं, आप आइए आपको लोन मिलेगा। क्या इतनी आसानी से बैंक लोन देता है? कहा तो जाता है आपको लोन मिलेगा जी, आप आइए बस। क्या आसानी से लोन मिलता है? एक व्यक्ति मिला था जम्मू कश्मीर बैंक से लोन ले रहा था, 15 दिन उस व्यक्ति को लोन के लिए चक्कर काटने पड़े। कारण यह था कि जिस मुलाजिम ने वो लोन सैंक्शन करना था उसकी मर्जी थी, कुछ मिल जाता, नहीं मिला। उसने 15 दिन से वो लोन 20 दिन में सैंक्शन किया, लेकिन 20 दिन लगा दिए। अब आप खुद बताइए,
जो बड़े बड़े वादे इश्तिहारों में या रोड के ऊपर पोस्टर्स लगे होते हैं या फ्लेक्स लगे होते हैं, उनमें जो चीज़ कहा जाती है क्या वो ग्राउंड में होती है? लोन की बात तो मैंने बड़ी दूर की कर दी। एक बिजली का कनेक्शन लेने जाना हो तो आपको भैया 15 दिन चक्कर लगाने पड़ेंगे। एक पानी का कनेक्शन लेना हो आपको 15 दिन चक्कर लगाने पड़ेंगे। ऐसा क्यों? जमाना डिजिटल का है, एक क्लिक पे पानी का कनेक्शन मिलना चाहिए, एक क्लिक पे बिजली का कनेक्शन मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी सरकारी मुलाजमों को शायद तनख्वाह कम पड़ रही है, जिस कारण इस तरह की हरकतें की जाती हैं। बड़ा अच्छा किया गवर्नर साहब ने जो ये 6 मुलाजमों को निकाला जो 5 साल से नौकरी पर नहीं आ रहे थे और नौकरी में तनख्वाह खा रहे थे। गवर्नर साहब, ऐसे और भी लोग हैं, उनके ऊपर भी घास गिरनी चाहिए। देखते रहें जेके मीडिया। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। हो सकता है गवर्नर साहब अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आपकी बात सुने, और मैं खास करके उन लोगों को भी कहूंगा जिन लोगों के काम सरकारी दफ्तरों में नहीं हो रहे, वो इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि उनकी फाइल कब से सरकारी दफ्तर में फंसी हुई है, कब से वो तहसील में जाकर अपना काम करवा रहे हैं, कब से वो नायब तहसीलदार के पीछे चक्कर काट रहे हैं, कब से वो एक तहसीलदार के पीछे चक्कर काट रहे हैं, कब से वो एक क्लर्क के पीछे चक्कर काट रहे हैं, कब से उनका पीएफ नहीं निकल रहा, कब से उनको बिजली डिपार्टमेंट में उनका बिल ज्यादा आने पर चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, क्यों लोगों के बिल बिजली के ज्यादा आ रहे हैं। बड़े छोटे छोटे काम हैं जो नहीं हो रहे हैं। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि अगर गवर्नर साहब पढ़ते हैं तो उनको भी पता चले कि ये कोताहियां भी हैं। धन्यवाद। आप लोग देखते रहें जेके मीडिया, और मेरी तरफ से जो भी ये वीडियो बाद में भी देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो खास करके सरकारी मुलाजिम जरूर देखेंगे, तो सरकारी मुलाजिम जो मेरा ये वीडियो देखेंगे उनको मेरी तरफ से राम राम, और उनको मैं ये कहूँगा पब्लिक का काम करें। आपको तनख्वाह सरकार दे रही है पब्लिक का काम करने के लिए, पब्लिक का काम करें, रिश्वत से दूर रहे। राम राम। वरना एंटी करप्शन ब्यूरो बड़ा तेजी से काम कर रहा है, और आजकल हमारे जो लोग हैं वो वीडियो भी बना लेते हैं और ऑडियो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। सभी को मेरी तरफ से राम राम।